रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुमका, हंस चुगेगा दाना तुमका, कौआ मोती खाएगा। सुनो सिया कल युग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे। चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। हाँ जो होगा लोभी और क्रोधी, जो होगा लोभी और क्रोधी, वो जोगी कहलाएगा, हंस चुगेगा दाना तुमका, हंस चुगेगा दाना तुमका, कौआ मोती खाएगा। नमस्कार, मैं हूँ स्वीकार और आज की ये वीडियो तृष्णा। तृष्णा क्या है? अंग्रेजी में तो कोई शब्द ही नहीं मिला कि तृष्णा को कैसे समझाऊं। मैंने ढूंढने की बड़ी कोशिश की। तृष्णा को समझते हैं। एक इंसान बेचारा, एक मजदूर अपने घर में मजदूरी करता था, गरीबी थी लेकिन शांति और सुख था। अचानक ही एक दिन काम करते करते सामने एक बहुत बड़ी हवेली, बहुत बड़ी बंगले पे उसकी नज़र पड़ी और उसने देखा बंगले का मालिक जो सेठ है वो आराम से पौधों को पानी दे रहा है और उसने सोचा वाह उसकी क्या ज़िंदगी है, लोग सैल्यूट मारते हैं। तो अंदर मन में तृष्णा जागी, मन में कहता हाय रे हाय रे हाय रे, काश रे मुझे वो मिल जाए, इतनी बड़ी हवेली, मेरी भी ऐसी हवेली होती। वो बेचारा अपनी ज़िंदगी में सुखी था, सब कुछ ठीक चल रहा था, हर रोज़ मजदूरी करके आता था, सुखी था। लेकिन अचानक ही मन में तृष्णा आई और मन में हाय रे हाय रे। लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं तृष्णाएं भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन बिल्कुल पूरी तो नहीं होती। कहीं से लॉटरी लगी और लॉटरी लगने से इतना पैसा आ गया, पैसा आते ही सबसे पहले उसने वो हवेली खरीदी। हवेली तो खरीद ली लेकिन हवेली के अंदर फर्नीचर नहीं था। फिर दोबारा से हाय रे फर्नीचर नहीं है रे, हाय रे हाय रे। कोई बात नहीं, किसी से पैसे मांग, जुगाड़ कर, ये वो कर, कहीं से फर्नीचर भी ले लिया रे। अब फर्नीचर ले लिया, अब घर में सुंदर टीवी नहीं है, घर में अलमीरा नहीं है, तो सबसे पहले हाय रे हाय रे। फिर वो टीवी भी ले लिया। अब टीवी ले लिया तो फिर उसने गाना सुना, पड़ोसी के घर से अच्छे म्यूज़िक सिस्टम की आवाज़ आ रही है, तो उसने कहा हाय रे म्यूज़िक सिस्टम भी ले लिया। अब म्यूज़िक सिस्टम ले लिया तो म्यूज़िक सिस्टम लेने के बाद अपने ऑफिस, अपने काम पे, जहाँ आप मजदूरी नहीं करता, आप ऑफिस में जाता है। ऑफिस जा रहा है तो एक बस में जा रहा है। अब बस में जाते हुए देखता है कि साथ में से गाड़ी जा रही है। उसने कहा हाय रे गाड़ी होनी चाहिए मेरे पास, तो गाड़ी, चलो जैसे तैसे करके गाड़ी भी ले ली। अब गाड़ी ले ली तो उसने गाड़ी देखी तो साथ में देखा कि उसके एक दोस्त के पास BMW। हाय रे मेरे पास तो क्या गाड़ी है ये, मेरे पास तो BMW होनी चाहिए, तो BMW भी ले ली। BMW ले ली, फिर उसके बाद तो उसने कहा कि मेरे पास तो समुद्री जहाज़ भी होना चाहिए। फिर उसने कहा मेरे पास एरोप्लेन भी होना चाहिए, मेरे पास तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो कहाँ अंत? तृष्णा का अंत नहीं होता। तृष्णा तो चलती जाती है, इंसान को परेशान करती जाती है। और हर इंसान के जीवन में, एक उदाहरण से और समझेंगे, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज का ये जो विषय है ना, हंसते खेलते बता रहा हूँ लेकिन बड़ा ज़रूरी है समझने का। एक इंसान अपने परिवार के साथ घूमने के लिए जा रहा है, पिकनिक मनाने के लिए जा रहा है। गाड़ी के अंदर उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उसके माँ बाप हैं, और जा रहा है गाड़ी चलाते हुए, मस्ती मजाक चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है। घूमने के लिए जा रहे हैं, कोई पर्पज़ किसी काम से नहीं, घूमने के लिए जा रहे हैं। अब चलते हैं घर से गाड़ी में, थोड़ी दूर तक गाड़ी में हंसी मजाक हो रहा है और अचानक तभी उसकी नज़र पड़ती है उसके साथ में से एक गाड़ी वाला उससे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। बस क्या था? तृष्णा। उसने कहा है मेरे से ओवरटेक करेगा, मैं बताता हूँ इसको क्या होती है ड्राइविंग। वो सारी हंसी खुशी जो परिवार के साथ थी उस पर से ध्यान हटाया और अब पूरा ध्यान स्टीयरिंग पे और अपने गियर्स के ऊपर ध्यान है कि मैंने इसको पीछे छोड़ना है। उसको पीछे छोड़ दिया। जैसे ही उसको पीछे छोड़ा फिर आगे एक गाड़ी और आ गई, उसको ओवरटेक करने लगा, फिर अगली को ओवरटेक करने लगा। वो जो खुशियां थी वो धरी की धरी रह गई। जहां पहुंचना था पहुंच गए,
और पहुंचने के बाद अफसोस करता है कि हाय रे, मैंने तो अपना पूरा का पूरा सफ़र वेस्ट कर दिया इस छोटे से काम में। हर इंसान को रियलाइज़ होता है ये जो तृष्णा है ना, इसका कोई अंत नहीं। हमारे देश के अंदर आप लोग देखोगे, अभी इन दिनों लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं। हमारे एरिया के अंदर एक कैंडिडेट थे, नाम तो नहीं ले सकता, तो हमारे एरिया में एक कैंडिडेट थे, वो कांग्रेस पार्टी से हुआ करते थे। लेकिन आजकल पूरे देश में बीजेपी की लहर चल रही है, पता है कि बीजेपी जीतने वाली है, तो वो साहब अपना वो सब काम धंधा छोड़ के जो कांग्रेस में करते थे, देखो जरा कैसी तृष्णा कहाँ कहाँ ले जाती है। तृष्णा है कि अब की बार एमपी दोबारा बनना है, तो वो कांग्रेस पार्टी छोड़ छाड़ के बीजेपी में आ गए। और देखो जरा भाग्य की करनी कि बीजेपी ने टिकट ही नहीं दी, बीजेपी ने टिकट दे दी किसी और की। अब ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। और लेकिन इससे समझ क्या आता है, अगर मान लो उनको बीजेपी में भी टिकट मिल जाती, देने वाला भी दे देता है, जो कांग्रेस से आया उसको टिकट 1 मिनट में मिल जाती है, देने वाला टिकट भी दे देता है और लेने वाला भी ले लेता है। तो काहे की विचारधारा, और क्या एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। और मैं आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, अच्छा देखो इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं, आज सुबह एक वीडियो देख रहा था और वो मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ ना हेल्थ से रिलेटेड, तो मैंने देखा स्वामी रामदेव की आज से करीब 6-7 साल पुरानी वीडियो थी वो यूट्यूब पे। वो कपालभाति सिखा रहे थे कि कैसे करना है। तो उस वीडियो में देखा कि स्वामी रामदेव कपालभाति के साथ साथ देश के इन मुद्दों पे भी बड़ा कुछ बोला करते थे। वो कहते थे कि 400 लाख करोड़ हमारा विदेशों में पड़ा है, जो अगर हिंदुस्तान में वापस आ गया तो सबके खातों में लाखों रुपए आ जाएंगे, और बीजेपी की सरकार को वोट दो, बीजेपी को वोट दो और वो 400 लाख करोड़ रुपए आ जाए। प्लीज़ आई एम सॉरी, ना मैं बीजेपी की कोई मुखालफत कर रहा, मैं तो इनफैक्ट बीजेपी को वोट देता हूं और आगे भी शायद दे दूं उनको, तो मैं उनकी कोई मुखालफत नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं, आज बीजेपी की सरकार को आए हुए भी 1825 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक भी कुछ नहीं आया, क्योंकि वो तृष्णा थी। जो गद्दी पे आया ना, पहले उसको एक तृष्णा थी कि हाय रे हाय रे हाय रे, बस किसी तरीके से प्रधानमंत्री बन जाऊं रे, हाय रे, प्रधानमंत्री तो बन गए। फिर उसके बाद तृष्णा थी हाय रे एक 5 साल और मिल जाए रे, एक 5 साल और मिल जाए। तो अब देखने से ऐसा लगता है कि देश में समीकरण ऐसे हैं कि एक 5 साल और मिल जाएंगे। लेकिन जो अमीर से अमीर आदमी है, मैं एक दिन अपने एक दोस्त से सवाल पूछ रहा था, मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तूने पूरी दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान देखा है जिसको किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है, वो बेपरवाह है, उसको किसी बात की टेंशन नहीं है कि मुझे ये मिलना ही चाहिए, उसको कोई तृष्णा नहीं है। तो वो पहले तो बोला, कहता शायद मेरे पिताजी ऐसे हैं। मैंने उसको फिर बोला ध्यान से सोच के बता, तो वो कहता नहीं यार वो भी ऐसे नहीं है, उनको भी अपने बच्चों की चिंता तो रहती है कि मेरे बच्चे ठीक से बस जाएं, उनका कारोबार चल जाए, वो भी परेशान तो रहते हैं। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा, तेरे को क्या लगता है हमारे देश का सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी। मैंने कहा तेरे को क्या लगता है कि मुकेश अंबानी जो है आज वो सेटिस्फाइड हो गया, उसके पास तो सब कुछ है, हिंदुस्तान में वो चाहे तो प्रधानमंत्री भी उसकी इजाज़त से ही बनता है। अब लोग माने या ना माने, प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं पैसे वाले की इजाज़त से बनता है। देश में जिसके पास पैसा है वही सरकारें बनाते हैं देश की। तो मैंने पूछा तेरे को क्या लगता है मुकेश अंबानी सेटिस्फाइड है? तो कहता है यार कहाँ, वो भी कहाँ सेटिस्फाइड है, तभी तो बेचारा लगा हुआ, आज ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, आज वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कौन सेटिस्फाइड है? तो मैंने कहा दुनिया का सबसे अमीर आदमी। उसने कहा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बहुत सालों तक बिल गेट्स रहा है, 15-20 सालों तक वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी रहा है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा तेरे को क्या लगता है बिल गेट्स सेटिस्फाइड हो गया अपनी लाइफ से? उसके पास तो इस पूरी दुनिया में, अमेरिका इस दुनिया का सबसे अमीर देश, और अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स, वो चाहे तो कई देशों को खरीद ले, उस आदमी को सब कुछ मिल गया, अब तो वो खुश होगा, अब तो सेटिस्फाइड होगा। वो कहता है कहाँ यार, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो बेचारा अपनी फाउंडेशन खोल के बैठा है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन उसने खोली। 80% दौलत, जो कुछ भी उसने जीवन भर में कमाया, 80% दौलत उस संस्था में दान कर दी, और अब लगा हुआ उस संस्था को प्रमोट करने में। उसको भी कहाँ शांति मिली। तो ये तृष्णा का कोई अंत नहीं जी। आप व्यापार कर लो, आप बच्चे पैदा कर लो, आप शादी कर लो, आप जो मर्जी कर लो, तृष्णा। शादी कर लेते हैं लोग, पहले सोचते हैं एक बहुत सुंदर सी लड़की है, सोचता आदमी ये मिल जाए रे, काश फिर तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। वो मिल जाती है, बस वो मिलते ही फिर दूसरी तरफ ध्यान जाता है, अब तो वो मिल जाए रे, अब वो मिल जाए रे। तो इंसान की तृष्णा का कई अंत नहीं। तो आप कहेंगे कि ये भाषण तो आपने दे दिया इतना लंबा चौड़ा कि तृष्णा ये होती है, तृष्णा वो होती है, तो इसका क्या हल क्या है?
इसका हल है जी बुद्ध के पास। अगर आप बुद्ध का जीवन एक बार पढ़ेंगे ना, तो मैं कहता हूं दुनिया का सबसे अमीर आदमी एक तरफ और बुद्ध अकेला एक तरफ। उन सारे अमीर आदमियों, उन सारे राजनेताओं पे भारी पड़ता है बुद्ध अकेला, क्योंकि बुद्ध को कोई इच्छा ही नहीं है, कोई इच्छा नहीं है बुद्ध की किसी भी तरीके से। और बुद्ध बना कैसे जाए? बुद्ध बना जाए ध्यान से। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बुद्ध, और वो मैं तो उसी को मानूंगा कि उससे अमीर कोई नहीं हो सकता। वो पैसे से अमीर नहीं है, वो अपनी शांति से अमीर है, वो अपने मन के सुख से अमीर है। तो सुखी बनो, अपने जीवन में मेडिटेशन को लेकर आओ। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि जीवन में शांति से बैठो, सुबह उठ के चौकड़ी लगा के बैठ जाओ आंखें बंद करके। कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसी प्राप्ति होगी, ऐसी शांति होगी जहां जिंदगी के सब सुख मिलेंगे। कुछ भी पा लेना जी, आप MP बन जाओ, MLA बन जाओ, आप मंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओ, फिर भी शांति नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो देखो, वो एक व्यापारी भी था और अमेरिका का राष्ट्रपति भी बन गया, लेकिन क्या उसको शांति मिल गई है? नहीं मिली। तो ये जो ध्यान है ना, ये सबसे बड़ा जो शांति और तृष्णा को मिटाने का जो तरीका है वो है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन की ओर बढ़े, ये आप लोगों की जिंदगी में शांति ले आएगी। दूसरों की मदद करो, जो भी सामर्थ्य है ना आपका, अपने उस सामर्थ्य से लोगों की मदद करो, देखो कितनी शांति मिलेगी। बिना किसी को दिखाए इस दुनिया में लोगों की मदद करो, आपको बड़ी शांति मिलेगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि मेरा एक सपना है, काफ़ी सालों से मेरा एक सपना है। मैं देखता हूँ लोगों को कोई बीमारी हो जाती है ना, तो उस बीमारी का इलाज करवाने के लिए वो हॉस्पिटल बड़ी मुश्किल से जाते हैं। क्यों मुश्किल से जाते हैं? अवॉइड करते हैं अपनी नॉर्मल बीमारी, अगर कोई हो जाए किसी को छोटी मोटी बीमारी, उसको अवॉइड करते हैं। अवॉइड इसलिए करते हैं, एक तो पहले हॉस्पिटल में इंसान जाता है तो डॉक्टर्स की फ़ीस, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी में तो आप जाओगे ना, जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं, वहाँ कंसल्टेशन फ़ीस ही 1-1 हज़ार रुपये कर दी गई है। 1,000 रुपये डॉक्टर सिर्फ आपकी बात सुनने के, और वो बात भी क्या सुनता है, आप निराश होकर आते हो कि इसने तो सुना ही नहीं ध्यान से, तो ये इलाज क्या करेगा। और जब वो इलाज भी कर देता है तो उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा इतनी सारी दवाइयों की कंपनियां खुल गई हैं, रेनबैक्सी, ये वो पता नहीं कितनी कंपनियां खुल गई हैं, और ये करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार कर रही हैं। अगर एक गोली 2 रुपए की बनती है ना, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट 2 रुपए की आती है, तो वो उसके ऊपर कितना ह्यूज मार्जिन है, वो मैं यहाँ बोलूँ तो कहीं ऐसा ना हो वो मेरे पीछे ही पड़ जाए हाथ धो के कि तेरी क्या हिम्मत हुई तूने इन विषयों की चर्चा की। मेरा वो सपना है पिछले कई सालों से कि एक ऐसा हॉस्पिटल खुले जहाँ पर लोगों को इलाज के लिए पैसे ना देने पड़े। ये जितनी भी जेनरिक दवाइयाँ हैं ना, जो 10 रुपए से कम की आती हैं, ये सब दवाइयाँ मुफ्त मिलें। जो भी बड़े से बड़ा टेस्ट है, मशीनें ही तो आती हैं चाइना से इंपोर्ट करके, जितनी भी मशीनें हैं वो इंपोर्ट कर ली जाएं वहाँ से, और वहाँ लोगों के टेस्ट फ्री हों। लेकिन इसके लिए तो बहुत बड़ा संगठन चाहिए, बहुत लोगों की मदद की ज़रूरत चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसी कंपनी खोलूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से वो कंपनी अगर सफल हो गई, उस सब कंपनी का सब पैसा चैरिटी में लगा दूंगा। उस अपने हॉस्पिटल के सपने को बड़ा करने के लिए, लोगों का इलाज अच्छे से हो। आप जितनी मर्जी, आपको बुखार भी हो गया ना, तो उस बुखार को दिखाने के लिए भी जाओ हॉस्पिटल में, बिल्कुल फ्री इलाज, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो मेरा ये सपना है, इसका कोई तृष्णा से लेना देना नहीं है, इसका किसी भी बात से लेना देना नहीं, ये तो बस एक सपना है। काश ये पूरा हो जाए। और आप लोगों से भी ये कहूँगा कि ऐसा कोई सपना देखो जिससे मानवता का भला होता हो। आप मेडिटेशन करो, अपनी ज़िंदगी में तृष्णा को हटाओ। जो पैसे आने हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, जब शांति से चलोगे ना। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे मत कमाओ, खूब पैसे कमाओ, लेकिन मन की शांति को भंग करके नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेता ना बनो, नेता बनो, राजनीति करो। बीजेपी भी अच्छी है, कांग्रेस भी अच्छी है, सब अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप लोग करो कुछ, मानवता का भला करो, क्योंकि अंत में आपको रिग्रेट होगा उस इंसान की तरह जो गाड़ी लेके निकल गया था ना अपनी, और बाद में जाके परेशान हुआ था कि यार मैं तो क्या किया, मैंने पूरा रास्ता अपना खराब कर लिया। तो अपना रास्ता मत खराब करो, अपने रास्ते को सुंदर से सुंदर बनाओ। भगवान आप सबका भला करे। वीडियो अच्छी लगे तो और लोगों तक शेयर करना। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।